आज बाजार में क्या कमाल का दिन था। चारों तरफ तेजी और जबरदस्त एक्शन। तो चलो फटाफट देखते हैं कि आज की इस हलचल के पीछे की असली कहानी क्या है और कल के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर तो यही है। स्क्रीन पर जहां भी नजर गई सिर्फ और सिर्फ हरियाली। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब मार्केट में इस तरह से एक तरफा खरीदारी होती है ना, तो ये सेंटिमेंट में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल होता है। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ब खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। 13 के 13 सेक्टोरल इंडेक्स प्रॉफिट में बंद हुए, एक भी सिंगल सेक्टर लाल निशान में नहीं। इसी को कहते हैं मार्केट की ब्रेथ का स्ट्रांग होना। मतलब तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स में नहीं थी, बल्कि पूरे मार्केट में फैली हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त रैली को ताकत मिली कहां से, इसके पीछे ड्राइवर्स क्या थे, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये मोमेंटम कल भी बना रहेगा। चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले चीर फाड़ करते हैं आज के परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि आज के असली हीरो कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स रहे। हाँ, ये बात तो है कि आज हर सेक्टर भागा, लेकिन असली मोमेंटम शिफ्ट वो इन तीन में देखने को मिला। एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और पावर। इन सेक्टर्स ने तो बाकियों को काफी पीछे छोड़ दिया। और देखिए, ये डिफेंसिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनमें आज सबसे तगड़ी खरीदारी हुई। ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा अब किधर जा रहा है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज सारा ध्यान इन नामों पर था। शिपिंग कॉर्प, एचडीएफसी बैंक, एंजल वन। इन स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा पैसों का लेन देन हुआ। और ये समझना जरूरी है कि जब भी किसी स्टॉक में ट्रेडेड वैल्यू इस तरह बढ़ती है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चलिए अब जरा बड़े खिलाड़ियों के इस खेल को समझते हैं। देखते हैं कि एक तरफ विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज और दूसरी तरफ हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स यानी एमएफ्स मार्केट में आखिर कर क्या रहे थे। ये जो आंकड़े हैं ना, ये इस महीने की सबसे दिलचस्प कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ एफआईआईज ने अप्रैल में अब तक 17,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली कर डाली है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इस पूरी बिकवाली को न सिर्फ एब्जॉर्ब किया, बल्कि 13,000 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी भी की है। ये मार्केट की अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं जो हमें भविष्य का थोड़ा अंदाजा देते हैं। मतलब मार्केट का मूड कैसा है और ट्रेडर्स आगे क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो सबसे पहले मार्केट का डर मापना सीखते हैं विक्स के जरिए। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अगर विक्स बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में घबराहट बढ़ रही है, और अगर ये घट रहा है तो ट्रेडर्स रिलैक्स्ड हैं और उन्हें किसी बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है। और आज के विक्स के आंकड़े देखें जरा। अमेरिकी बाजारों में माहौल थोड़ा मिला-जुला है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये लेवल्स काफी नीचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मार्केट में फिलहाल किसी बड़े तूफान की आशंका नहीं दिख रही। जो डर का मीटर है वो कंट्रोल में है, और ये बुल्स के लिए एक अच्छा साइन है। अब ये देखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडर्स कहां दाव लगा रहे हैं। ये डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट में पुट यानी मंदी के सौदों के मुकाबले कॉल यानी तेजी के सौदे कहीं ज्यादा हैं। पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है, जो एक क्लियर बुलिश सेंटिमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। सीधे सीधे कहें तो ज्यादातर खिलाड़ी मार्केट के ऊपर जाने पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय बाजार दुनिया से कटकर तो चल नहीं सकता, तो अभी ये देखना भी जरूरी है कि दुनिया भर के बाजारों से हमें कल की ओपनिंग के लिए कैसे इशारे मिल रहे हैं। यहां पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप के बाजारों से एक मजबूत हैंडओवर मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने पड़ोसी यानी एशियन मार्केट्स में आज सुबह थोड़ी सुस्ती दिख रही है, मिला जुला कारोबार है। तो यहां से संकेत एकदम क्लियर नहीं है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कल के लिए एक साफ तस्वीर बना सके। तो कुल मिलाके कल के मार्केट को 3 चीजें तय करेंगी। पहली और सबसे बड़ी चीज, घरेलू बाजार की अपनी जबरदस्त ताकत और ये चौतरफा खरीदारी। दूसरी, एशियन मार्केट से आते हुए मिले जुले और थोड़े सतर्क संकेत। और तीसरी, विक्स का शांत रहना, जो ये बता रहा है कि मार्केट में पैनिक बिल्कुल नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो किसका पलड़ा भारी होगा। एक तरफ है हमारे घरेलू बुल्स का जोश जो मार्केट को ऊपर खींचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है एशियन मार्केट्स की सुस्ती जो रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी ताकत हावी होगी, इसका जवाब तो कल सुबह ही मिलेगा।